अगर आपको भी अभी नया नया आपके भी हाइड्रोसिल में अगर दर्द शुरू हुआ है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये दर्द आपको बढ़ करके एक ऑपरेशन करने के नतीजे तक पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही के कारण ये होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाने हैं तो आज से और अभी से सावधान हो जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि ये जो चीज है ना आज के जेनरेशन में, आज के नौजवानों में ये देखा जा रहा है। तो ठीक करने के लिए आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योगासनों के बारे में हम बात करेंगे, कुछ ऐसे योगासन को करने के बारे में बात करेंगे कि जिससे आपका जो दर्द शुरू हुआ है वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें सब्र करना होगा। सब्र क्या करना होगा? आपको उसका अभ्यास करना होगा। ये बिना आपको योगासना किए ये संभव नहीं है। तो अगर आप परमानेंट ठीक करना चाहते हो तो ये सारे योगाभ्यास आपको करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा वो आसन है जो कि आपके हाइड्रोसिल के इस दर्द को जड़ से मिटा सकता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आप छोड़ देते हैं और आप करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। क्योंकि मैं शुरू से जीरो से लेकर के इसके लास्ट पोजीशन तक पहुंचूंगा, जहां से आपको बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये योगा अभ्यास जो कि आपके हाइड्रोसिल के दर्द को बिल्कुल जड़ से खत्म करेगा और आपको ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है, कौन सा आसन है, आज पूरा वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का आपको हेल्थ टिप आपको मिलता रहेगा। क्योंकि हम वही चीज बताते हैं आपको जो कि आपके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको फायदेमंद हो। भले ही हमारे चैनल पे व्यूज कम है, ठीक है, मानते हैं व्यूज वही रहे जो कि जेन्युइन रहे, जो कि समझे, जो कि देखे और सीखे, करे और स्वस्थ रहे। हमको भीड़ से मतलब नहीं है, ठीक है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ का कारण बनना है। हम शुरू करते हैं आज का ये योगा अभ्यास जो कि आपके हाइड्रोसिल के दर्द को बिल्कुल ठीक करेगा। तो सबसे पहले हम अभ्यास के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो अभ्यास होने वाला है हम लोगों का पद्मासना। ये सबसे साधारण आसन है जो कि आपके लिए और आपके इस जटिल समस्या के लिए बहुत बड़ा रामबाण है। ये जीरो लेवल का है, अभी धीरे धीरे और बढ़ेंगे इसके ऊपर। पूरा वीडियो को देखिएगा और पूरा सीखिएगा, करने के तरीके को सीखिएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आता है इसका मैं दूसरा फिर से वीडियो बना दूंगा। अगर जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज कैसे होगा, ये कैसे सीखें, उस आसन का प्रॉपर मैं वीडियो बना के भेजूंगा आप लोग के लिए। बस आपको कमेंट करना है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है इन आसनों में, वो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमको ये आसन नहीं समझ में आ रहा है, कि हम कैसे करें, कैसे सीखें। आप उस कमेंट में लिख देंगे। चलिए हम पद्मासना दिखाते हैं। सबसे पहले पद्मासना के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पद्मासना की। तो पद्मासना जो होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैर को सीधा करके बैठ जाएंगे, जिस प्रकार से ये बैठा हुआ दंडासना में। इसका नाम है दंडासना। ठीक है, तो दंडासना में बैठ जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, कोई एक पैर को मोड़ करके लेके जाना है और जंघा मूल के पास। क्या होता है जंघा मूल, आपको मैं अभी दिखाता हूं क्लोजअप लेकर के। ठीक है, देखिए जितना हो सके आपका हील, ठीक है, बिल्कुल जंघा मूल के पास, जहां से आपका यानी कि जांग शुरू होता है वहां पे आपका हील होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज है। लोग यहीं तक रख लेते हैं, जैसे कि यहाँ नॉर्मल पद्मासना लगा, हाँ, जैसे कि यहीं तक रख लेते हैं तो उनको लगता है कि हमने पद्मासना कर लिया। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल एकदम गलत तरीका था। हील को बिल्कुल इधर रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल इधर रखेंगे ताकि आपका पद्मासना पूरा कंप्लीट हो। इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी लेके जाएंगे और दूसरे जंघा मूल के पास रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सही तरीका हो गया पद्मासना में बैठने का। और पद्मासना में आपको क्या करना है, बिल्कुल इस प्रकार से सीधा बैठना है। ठीक है, सीधा बैठना है और कुछ देर तक बैठना है। इट मीन्स ये नहीं कि सिर्फ पद्मासना लग गया उसके बाद फिर कहानी हो गया खत्म। कहानी खत्म नहीं करना है, इसको रेगुलर बेसिस पे
कम से कम तो 1 से 2 मिनट तक बैठना है, ज्यादा नहीं होगा तो कम से कम 1 मिनट तो जरूरी है बैठना। ठीक है, तो ये था पहला आसन जो कि आपको बैठना है। ठीक है, जिससे आपका जो ये हाइड्रोसिल का जो समस्या आया है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला लेवल। ठीक है, दूसरे लेवल की ओर हम चलते हैं। दूसरे लेवल में हम लोग का जो आसन आता है वो आता है वज्रासन। ठीक है, तो चलिए धीरे से हम लोग पैरों को खोलेंगे और पद्मासना से बाहर आएंगे। ठीक है, हाँ, पद्मासना से बाहर आने के बाद फिर हम वज्रासना की ओर बढ़ते हैं। तो वज्रासना की ओर बढ़ने के लिए हम आपको दिखाते हैं, साइड से करके दिखाओ, साइड से। हाँ, साइड पहले हो जाओ, साइड। हाँ हाँ, देखिए जिस प्रकार से अभी बैठा हुआ था उस प्रकार से आपको इसी प्रकार से देखिए, ये हो गया वज्रासना। ठीक है, वज्रासना में ध्यान देंगे दोनों पैरों के अंगूठे, ठीक है, किसी न किसी एक के ऊपर होगा। ठीक है, और दोनों घुटने बिल्कुल आपस में सटे होंगे। ठीक है, जो कि मैं आगे से दिखाऊंगा। ठीक है, ये पहले आप पोजीशन देख लीजिए। ठीक है, ये पहला पोजीशन है जो आपको करना है वज्रासना का। ठीक है, ये वज्रासना का पोजीशन है। अब हम इसको आगे की ओर दिखाते हैं, इसी में आगे मुड़ जाओ। ठीक है, ये आगे की पोजीशन है, दोनों घुटने बिल्कुल आगे सटे हुए होंगे, दोनों हाथ सीधे, बिल्कुल श्वास की गति नॉर्मल होगी, धीरे धीरे, जिस प्रकार से हम लोग श्वास ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला जो आसन है हम लोगों का, इसमें ये जो आसन है दूसरा आसन है। तीसरे आसन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा आसन हम लोग का हो जाएगा वक्र आसन। वक्र आसन में आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम लोगों के हाइड्रोसिल के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो किस हद तक पड़ता है, कितना पेन है उसमें, तो वो समझ में आएगा आपको। तो वक्रासन के लिए दोनों पैर सीधा दंडासना में बैठेंगे। ठीक है, गुड। अब एक पैर को, कोई भी एक पैर को आप उल्टे रखेंगे, उल्टे साइड में ले जाके घुटने के पास। ठीक है, और पैर को अंदर लेंगे और अंदर। गुड, ये वक्रासना हुआ। वक्रासना के लिए हम लोग उल्टे हाथ से, ठीक है, उल्टे हाथ से इस प्रकार से लगाएंगे और जो पैर आपका वहां पे रखा हुआ है उसको तलवे को पकड़ेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। ठीक है, पीछे की ओर देखेंगे इस प्रकार से। इसमें भी आपको होल्डिंग कम से कम तो आपको 1 मिनट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो आसन आप कर रहे हैं ये साधारण आसन है, लेकिन साधारण आसन होने के बावजूद ये आपके ये जो प्रॉब्लम है, हाइड्रोसिल का जो प्रॉब्लम है, उसमें ये बिल्कुल कारगर है, एकदम सटीक दवाई है इसका। दूसरे पैर से भी करेंगे, दूसरे पैर से। ध्यान रखना है जो भी पैर रखेंगे उसके उल्टे हाथ से पकड़ेंगे और पीछे की ओर देखेंगे, जितना हो सकेगा पीछे की ओर देखेंगे। चलिए, ये हो गया। 1 मिनट पीछे के पोजीशन दिखाते हैं, वैसे ही रहेंगे। पीछे के पोजीशन आपको दिखाते हैं कि पीछे का पोजीशन कैसा रहेगा। देखिएगा, पीछे का पोजीशन ऐसा कुछ रहेगा, है ना। ये हाथ बिल्कुल इसी पोजीशन में, उस साइड से भी दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा वीडियो हिलेगा, ऑफ करिएगा, क्योंकि हमको कैमरा मैनिंग आता नहीं है, बस पकड़ लेते हैं। चलिए, तो ये मैं हो गया वक्रासना। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे आसन को। इस आसन से वापस आएंगे। दूसरा जो आसन है हम लोगों का,
चलिए दूसरा, इसके बाद तीसरा आसन था ना, तीसरा आसन था। चौथे आसन के बारे में हम बात करते हैं। चौथा आसन जो है हम लोगों का अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कैसे होता है ये आपको दिखाते हैं और करने के तरीके भी आप इससे सीख जाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कि कैसे होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमको ये सीखना है, हमको ये नहीं आ रहा है, तो मैं उसका प्रॉपर ट्यूटोरियल वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करके दिखाइए। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि वक्रासना में हम लोग क्या कर रहे थे, जो पैर मुड़ा हुआ है वो पैर को हम सीधा रख रहे थे। ठीक है, और बस सेम प्रोसेस है, प्रोसेस वही है। अगर हम उसी को पैर को, जो हमारा पैर, एक पैर जो हमारे नितंब से लग रहा है, उसी पैर को अगर हम सीधे कर दें तो वो वक्रासना हो जाएगा। अगर हम उसको नितंब में सटा दे हील को तो वो अर्ध मत्स्येंद्रासना हो जाता है। दूसरे पैर से करेंगे। उल्टे हाथ से, हाँ ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, उल्टे हाथ से करना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उल्टे हाथ से करना है। ये हो गया अर्ध मत्स्येंद्रासना। ठीक है, आप पीछे का पोर्शन देख चुके हैं, वक्रासना में पोर्शन बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। आपको जो आसन है बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है आने वाला, तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो आसन है, अगला आसन है हम लोगों का, नेक्स्ट आसनों के लिए तैयार रहेंगे। खोल लेंगे पैर को। नेक्स्ट जो आसना है हम लोगों का गौमुख आसना। ठीक है, गौमुख आसना आप साइड से करेंगे। पहले फ्रंट करेंगे, उसके बाद साइड करेंगे। पहले फ्रंट में दिखाएंगे, उसके बाद साइड। हाँ, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे अर्ध मत्स्येंद्रासना में, अर्ध मत्स्येंद्रासना में क्या हो रहा था कि एक पैर का एड़ी हमारे नितंब से स्पर्श कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग का दोनों पैर के एड़ी जो है पीछे की ओर ही रहेगा। ठीक है, ये गौमुख आसना करना है और ये ध्यान रखेंगे। इसका वीडियो बहुत बार मैंने बताया है लोगों को, लेकिन अगर आप चाहेंगे फिर से तो मैं फिर से बता दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सीखने में कोई दिक्कत है तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना पूछेंगे मैं उतना बताऊंगा। गौमुख आसना ये हुआ। अब ध्यान रखिएगा कि इसका राइट लेग जो है ऊपर है, और राइट लेग ऊपर है इट मींस राइट हैंड भी ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको साइड से करते हैं। साइड से देखते हैं क्या है। अब दूसरे पैर से करना है। देखिएगा हाथ का पोजीशन और पैर का पोजीशन क्या होता है। जो गुड। पीछे पैर को पीछे हाथ को इस प्रकार से पकड़ लेना है ना, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से पकड़ लेना है और ऐसे ही बैठना है। ठीक है, ये है गौमुख आसना। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे के आसन की तरफ, जो धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा। चलो खोलो इसको। अगला जो आसन होने वाला है गरुड़ आसन। ठीक है, अगला जो आसन है गरुड़ आसन है। तो गरुड़ आसन करने के लिए ये एक स्टैंडिंग पोजीशन आसन है जो खड़े होकर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए खड़े होकर के करके आसन। तो चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे, पैरों के पोजीशन में ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से
लॉक करेंगे। ठीक है, गुड। इस प्रकार से लॉक करेंगे और इस प्रकार से हाथ को भी ऐसा कुछ रहेगा, गरुड़ासन है ना। ये पूरा आप एक बार पूरा देख लेंगे। दूसरे पैर को हाँ, अब देखेंगे पीछे का व्यू। पीछे का व्यू क्या रहेगा? हाँ, गुड। आप चाहें तो स्टार्टिंग में पैरों का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, बैलेंस रखेंगे। हाँ, इस प्रकार से इसमें आपको होल्ड करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है गरुड़ासन। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए रिलैक्स। दूसरी तरफ से चलिए, एक और आसन है जो है आपका पूर्ण मत्स्येंद्र आसना। ठीक है, पूर्ण मत्स्येंद्र आसना करने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाएंगे। ये थोड़ा सा बेसिकली हार्ड आसनों में से एक है, क्योंकि ये आसन सबकी बस की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ दिखा रहा हूं, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सोचने वाली ज्यादा बात नहीं है कि ये चीज नहीं होगा। ठीक है, बस आप देख लीजिए कि ये आसन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए करके दिखाएंगे। इस प्रकार से देखिएगा, पूर्ण मत्स्येंद्र आसना में क्या होता है। तो देखिए, अब जो आज का जो लास्ट आसन है, ठीक है, लास्ट आसन जो है वो मैं करवा के दिखा रहा हूं। पहले शीर्षासना करना है। ठीक है, उसके बाद शीर्षासना में गरुड़ासना लगाना है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आसन है। चलो ठीक है, रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। कुछ तो चलिए, ये जो आप लोग आसन देखे अभी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो आसन अभी दिखाए गए, आपको करके बताए गए, ये आसन का पूरा ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं सारा वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज का। ठीक है, तो आप जरूर करिए, क्योंकि करने से होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा। और जिनको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइए, और भी अपने सगे संबंधियों को इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो भी अगर इस चीज से जूझ रहे होंगे तो उनको भी राहत मिलेगी। तो चलिए, हम मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। ये ज्यादा यूनिट चार्ज